सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर में अवैध कॉम्प्लेक्स जमींदोज होने के बाद बेरोजगार हुए 22 दुकानदारों के परिवार अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए। महिलाएं धरना स्थल पर बैठकर ही रो रही हैं और दुकानदार बेहद सदमे में हैं। व्यापारियों की मांग है कि हमें राहत दी जाए और हमारी दुकानें जो ध्वस्त की गई हैं उनके लिए भी सरकार सोचे, साथ ही हमें मुआवजा भी दिया जाए। सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के अध्यक्ष किशोर वाधवा का कहना है कि हमें मुआवजा चाहिए, हमारे भी परिवार हैं। 22 दुकानदारों के इस आंदोलन को समर्थन देने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा भी पहुंचे और कहा कि हम साथ हैं। महिलाएं भावुक होते हुए बोली कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता भी व्यापारियों के समर्थन में पहुंचे और कई अन्य लोग भी। इस सेंट्रल मार्केट की इन दुकानों से चलता है, जिनकी आजीविका इससे चलती है, और आज वो बिल्कुल सड़क पे आ गए हो, बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया हो। उनके दुख में हम यहाँ शरीक होने आए हैं। भाजपा के जनप्रतिनिधि आए थे और उधर धरना चल रहा था परली मार्केट में। वहाँ उस धरने में वो शटर उठा के कह गए कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और उन्होंने मिठाई बांटी, पटाखे छुटवाए और हंसी के ठहाके लगाए। तो मेरा कहना तो यह है कि बहुत शर्म की बात है ये। देखिए, हमने जो है पहले भी मांग की थी कि इन्हें जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए, तुरंत फौरी तौर पे इन्हें 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और इनके लिए पुनर्वास की वो करनी चाहिए। और जब तक इनका पुनर्वास का कोई वो ना हो तो इन्हें कहीं ना कहीं जो है दुकान, इन्हें टेम्परेरी बेसिस पर कहीं दुकान देनी चाहिए। इतने सालों की मेहनत जो उन्होंने मिट्टी में मिला दी, क्यों मिलाई है, हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। आवासीय कॉलोनी है तो उस समय दुकानें क्यों नहीं बनाई गई? और जब हम इतने साल से व्यापार कर रहे थे, हमें तब क्यों नहीं बताया गया कि आवासीय कॉलोनी पे तुमने दुकानें बना दी? बिल तो कमर्शियल का लिया जा रहा था। बिल कमर्शियल का लिया जा रहा था। 1912 में अगर कोई बात ना होती तो हम आज भी हम सही थे। आज हम अवैध हो गए क्योंकि हमने आवास विकास का पेट नहीं भर पाए। ये हमारे साथ धोखा किया गया। सब प्री प्लान करके हम लोगों को गिरा दिया गया। मांग यही है बस, हमें कुछ नहीं, हमें अपना मुआवजा चाहिए, हमें पुनः स्थापित किया जाए। ये आदेश आने के बाद लगातार जनप्रतिनिधियों पे धक्के खाते रहे। अपने व्यापार संघ के संगठन के जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों पे धक्के खाते रहे, लेकिन इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और ध्वस्तीकरण के टाइम पर भी चाहे ये संगठन, व्यापार संगठन हो, तो मैं तो ये फर्जी संगठन कहूँगा। 2 व्यापार संघ हैं जिसका नुकसान हमारे मेरठ के हर व्यापारी को भुगतना पड़ रहा है आज की डेट में। हमने डिमांड की है कि प्रत्येक दुकानदार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जो हम अपनी आवाजी का, घर के खर्चे, दवाइयाँ, बीमारी, जिसके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे शादियाँ करनी हैं, ये 1 करोड़ भी हमारी अभी पूर्ति नहीं कर पाएगा। देखिए, जिस तरीके से 22 दुकानें टूटी हैं, सबसे पहले तो हिंदुओं की 22 दुकानें टूटी हैं सेंट्रल मार्केट में, और पूरे देश के अंदर ये इतना निंदनीय घटना है कि पूरे देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मैसेज बहुत गलत गया है इस कॉम्प्लेक्स का जो टूटा है। ये महिलाएं जो सड़कों पे आज धरने में बैठी हैं, इनका समर्थन करने हमें आना पड़ रहा है, रो रही हैं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से पहली मांग मेरी ये है कि किसी भी प्रकार से ये दोबारा से ये दुकानें खड़ी होनी चाहिए और इनमें 1 भी रुपया ये 22 व्यापारी नहीं देंगे, क्योंकि ये सड़क पे आ चुके हैं। जिस प्रकार से मेयर द्वारा 22 लोगों को दुकान देने की, प्रतिष्ठान देने की बात कही गई है, अब आवश्यकता है मेयर को आगे आने की। वो आगे आए, हमें किस स्थान पर देंगे। उन्होंने बता दिया कि नई सड़क पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कब बनेगा इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है।